हेलो गाइस, जब भी आप किसी यूआरएल को डालते हैं तो 2-3 दिन बाद जो है वो यूआरएल कुछ इस तरह का एरर शो करता है, जो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। पेज फेच फेल्ड रीडायरेक्ट एरर। और ये गूगल बोट स्मार्टफोन जो है उस पे ये क्राउल हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये पहले हमारे पास जो एक था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो ये किस तरह आया हुआ है ये एरर। तो यहाँ पर जब हमारे पास कोई नया लिंक्स होता है तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इंडेक्स कर लेते हैं। तो कॉपी करते वक्त यहाँ पर कोई एरर शो नहीं करता। तो जब 1 या 2 दिन गुजरते हैं और ये हम दोबारा चेक करते हैं तो ये इंडेक्स नहीं होता, कुछ इस तरह का एरर शो करता है। यहाँ ये गूगल बोट स्मार्टफोन। तो ये कुछ एरर है। इन तमाम एरर को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये काफ़ी एरर आ रहा है। 6 रीज़न है हमारे पास। ये सब एरर आप देख सकते हैं। तो इन तमाम एरर्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप लोगों ने इन तमाम इश्यूज़ को किस तरह सॉल्व करना है। तो ये एक मेगा वीडियो है और इसमें आप तमाम एरर जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के बारे में है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो है एक ओल्ड यूआरएल है, एक न्यू यूआरएल है। 2 यूआरएल थे। और ये इसके बाद हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारा डोमेन जो है, हमारा वेबसाइट जो है उसमें HTTPS और www.mcqsolve.com इसमें ये जो है ये पोर्शन अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमने ये चीज़ें चेक करवाना है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने वेबसाइट पे जाए और अपने वेबसाइट का डोमेन चेक करें। डोमेन चेक करने के बाद आप लोगों का ओरिजिनल लिंक जो है वो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, यहाँ पर ये HTTPS www ये चीज़ें नहीं है, तो आप लोगों ने अपने ब्लॉगर पे जाना है। ब्लॉगर पे जाने के बाद आप लोगों ने अपने डोमेन सेक्शन में जाना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपने रीडायरेक्ट करना है अपने डोमेन को। उसके बाद आप लोगों ने इसको ऑन करना है और इसको भी ऑन करना है। तो इन 3 ऑप्शन को आप लोगों ने ऑन रखना है। तो इससे आपका जो ये HTTPS है और www. ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने अपना डोमेन जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करना है इसको। और इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इस वेबसाइट में आना है। इसको यहाँ पर पेस्ट करना है और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों के डोमेन में क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3 वर्जन थे। इसको आप लोगों ने कॉपी करना है और अपने नोटपैड में इसको पेस्ट करना है। तो इसको हमने रीडायरेक्ट करना है ओरिजिनल यूआरएल पे। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों ने नीचे जाना है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट हम सर्च करेंगे तो ये हमारे पास है मेटा। ये हो गया रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट पे हमने सेलेक्ट करना है जो वर्जन हमने कॉपी किए थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वर्जन थे। ये एक वर्जन ये था, इसमें S मिसिंग है, इसमें जो है www मिसिंग है, और इसमें जो है हमारे पास HTTPS S यहाँ पर मिसिंग है। तो पहले वाले को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी तरह हमने वापस अपने ब्लॉगर में आना है। तो इसी तरह आप लोगों ने पहले फर्स्ट इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। आपने इन तीनों को करना है और इसको जो है अपने ओरिजिनल जो आपका डोमेन है उस पे रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पर आना है और यहाँ पर एडिट पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने वही यूआरएल पेस्ट करना है। आपका जो ओरिजिनल है उसको कॉपी करना है और ये
टू में जो है इसको पेस्ट करना है और यहाँ से परमानेंट सेलेक्ट करना है और ओके करना है और ओके करने के बाद आप लोगों ने सेव करना है। तो तीनों को आप लोगों ने इस तरह करने हैं और ये परमानेंट हो गया, ये भी परमानेंट हो गया, ये भी परमानेंट हो गया। तो ये इस तरह ये इशू हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद जो है एक और इशू आ रहा है। एक और इशू हमारे पास होता है फिक्स कैनोनिकल एंड इंटरनल लिंक्स। सबसे पहले हमने इंटरनल लिंक्स के बारे में बताना है। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो हम पेज में करते हैं। अगर आपके पेज में कोई टेक्स्ट आपने ऐड किया हुआ है या कोई लिंक दिया हुआ है और वो जो है फॉर एरर शो कर रहा है या उस पे दूसरा पेज मौजूद नहीं है जहाँ पर आपने रीडायरेक्ट किया हुआ है, तो उस लिंक को आपने ख़त्म करना है। और इसी तरह आप लोगों ने फिर आना है और यहाँ पर फिक्स कैनोनिकल करना है। कैनोनिकल टैग्स आप लोगों ने किस तरह डालने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये एक पर्सन नज़र आ रहा है जो मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं। तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है, आप लोगों ने इस तरह यूज़ नहीं करना। इसका जो सही वर्जन है वो ये वाला है, ये ऑटोमेटिक है। तो आप लोगों ने इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर आप लोगों ने अपने ब्लॉगर में आना है। ब्लॉगर में आने के बाद आप लोगों ने थीम पे जाना है। थीम पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है एडिट पे सेलेक्ट करना है और ये जो आपका कोड है ये हेड सेक्शन में आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करवाना है और इसी तरह आप लोगों ने सेव पे सेलेक्ट करना है। सेव पे सेलेक्ट करने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट टीएक्सटी। तो हमने इसका रिपोर्ट टेक्स्ट चेक करना है। सबसे पहले हमने अपने पोस्ट में चेक करना है। पोस्ट में हम किस तरह चेक कर सकते हैं रिपोर्ट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने अपना एक पेज है जो यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है, तो उस पेज का हम ये जो पेज है इसका हम टेक्स्ट चेक करते हैं। तो इसका रिपोर्ट टेक्स्ट चेक करने के लिए हमने अपने पोस्ट पे जाना है। वो जो पोस्ट हमने खोलना है ये मेरे पास वही पोस्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस सेक्शन में आना है। इस सेक्शन में आने के बाद आप लोगों ने कस्टम रिपोर्ट टैग्स ये देखना है। तो ये हमारे पास बिल्कुल डिफ़ॉल्ट स्टेज में है। अगर आप लोगों का ये नॉन इंडेक्स है तो इस यहाँ से आप लोगों ने इसको डिफ़ॉल्ट पे ले जाना है। तो ये और आप लोगों ने अपडेट्स पे सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद ये प्रॉब्लम भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। एक और इशू जो है वो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रिपोर्ट टीएक्सटी का। आप लोगों ने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट टीएक्सटी सर्च करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, तो इसको आप लोगों ने ऑन रखना है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो कस्टम रिपोर्ट टीएक्सटी डालना है, तो इसका सही वर्जन जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये अगर आप लोगों ने 25 तक पोस्ट लिखे हुए हैं तो इसके लिए करेक्ट वर्जन यही है। तो ये दोनों आप लोगों ने डालने हैं। ये स्टैटिक पेजेस के लिए हैं ये वाला, और ये वाला जो है एक्सएमएल ये आम जर्नल पेजेस के लिए होते हैं जो डायनामिक होते हैं, और ये स्टैटिक पेजेस के लिए। तो आप लोगों ने इसको डालने हैं। अगर आपके पोस्ट 500 है तो या 500 से ज़्यादा है तो आप लोगों ने फिर इसको यूज़ करना है। और अगर 5000 से भी ऊपर है तो फिर आप लोगों ने ये वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने अपने डोमेन का टेक्स्ट फाइल किस तरह डालना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कॉपी सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ पर हमने जो है अपना मोबाइल वर्जन जो है वो भी डिसअलाउ किया हुआ है। हो सकता है वो प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा हो, लेकिन चलो हम डाल देते हैं। ये हमारा हो गया है। तो इसी तरह हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा ये इशू भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऑन रखना है। यहाँ पर होम पेज जो है आप लोगों ने इस तरह सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने आर्काइव वगैरह जो है वो इस तरह आपने इसकी सेटिंग करानी है। और यहाँ पर आपने पोस्ट एंड पेजेस
ये इस तरह होने चाहिए। तो ये तमाम तरीकाकार था रिपोर्ट टीएक्सटी का। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमने वापस जाना है, हमने वर्जन चेक करने हैं। एक होता है डेस्कटॉप वर्जन, ये हमारे पास से यहाँ पर जो है ये वाला जो है डॉट HTML, ये हमारे पास है डेस्कटॉप वर्जन, और ये वाला जो है हमारे पास है मोबाइल वर्जन। तो ये दोनों किस्म के वो थे। तो हमने इस एरर को सॉल्व करने के लिए इसको कॉपी करना है, इसके साथ हमने ये वाला लगाना है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1, ये चीज़ लगानी है। तो ये मोबाइल वर्जन हमारे पास हो गया। जो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा था, इस तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो एरर आ रहा था, तो वो एरर सॉल्व करने के लिए, तो वो एरर सॉल्व करने के लिए हमने इसको मोबाइल मूड पे ले जाना होगा। मोबाइल मूड पे हम यहाँ पर इसको मैं ये वाला था, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये वाला था हमारे पास, ये एरर आ रहा था। तो मैंने इस URL को मोबाइल वर्जन में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है, ये हो गया हमारे पास। और इसको आप लोगों ने इंडेक्स करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्स आप लोगों ने सेंड करवाना है। थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है, ये इंडेक्स हो जाएगा। अगर ये इंडेक्स होने के बाद तो आप लोगों ने वेट करना है, जब ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ये एरर, तो आप लोगों ने फिर आना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद आप लोगों ने रीडायरेक्ट पे आना है। ये आप लोगों ने वापस रीडायरेक्ट पे आना है। तो हमारे पास जो है रीडायरेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारे पास रीडायरेक्ट। तो आपने दोबारा रीडायरेक्ट करना है, यहाँ पर आप लोगों ने ऐड पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप लोगों ने जो वर्जन था तो हमने रीडायरेक्ट करना है। ये वाला जो है हमने इसको रीडायरेक्ट करना है। ये हो गया फ्रॉम, और ये हो गया टू। यहाँ से इसको HTML करते, परमानेंट करते, और ओके पे सेलेक्ट करते और सेव। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने कुछ URL पहले से वो इंडेक्स किए थे, तो यहाँ पर ये इशू आ रहा है। आज के लिए सिर्फ हमने 10 URL इससे पहले जो थे इंडेक्स किए थे, और अभी जो 11 नंबर है वो इंडेक्स नहीं हो रहा, हमारा कोटा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद गूगल सर्च कंसोल के जो एरर है वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।